समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसे ही सम्मान अर्जित नहीं करता है। उसके गुण, उसकी कार्यशैली ही समाज में उसके प्रति आदर का भाव जागृत करती है और उसे उच्च स्थान पर प्रतिष्ठापित करती है। ऐसे ही एक शख्स हैं जिन्होंने अपनी कर्मठता, परिश्रम और ईमानदारी से अपने को न केवल देश के एक सफल उद्योगपति के रूप में स्थापित किया, बल्कि समर्पण, सेवा भाव, मृदु भाषा से समाज में एक गौरवशाली स्थान प्राप्त किया। और वो हैं देश की प्रसिद्ध कंपनी पैटर्न ग्रुप के चेयरमैन श्री हरि प्रसाद बुधिया। हरि प्रसाद जी का जन्म 6 जनवरी 1939 की मध्य रात्रि में राजस्थान के शेखावाटी में पिता स्वर्गीय ब्रजलाल जी एवं माता स्वर्गीय कमला देवी के परिवार में हुआ। राजस्थान में रहते हुए उन्होंने बहुत सिंपल ढंग से हम लोगों का पालन पोषण चालू किया था। तो उस समय की जो स्थिति थी उसको देखते हुए उन्होंने हम लोगों को हर तरह की सुविधा दी, आगे बढ़ाया और पालन पोषण करके इस लायक बनाया कि ठीक है हम हायर स्टडीज़ भी कर पाएँ। और आज जिस तरह से कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, मैं तो ये मानूंगा कि उन्हीं का आशीर्वाद, दी हुई प्रेरणा और एक तरह से कहिए कर्तव्य निष्ठा कि अपने काम में आदमी को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, सफलता जरूर उसको चुमेगी। बहावल नगर जहां वो उस समय रहते थे, वहां भी हालात बिगड़ चुके थे, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। हालात को समझते हुए उनके पिताजी पंजाब के जैतो मंडी भटिंडा में सपरिवार आ गए और सभी भाई बहनों का दाखिला वहां के स्कूल में करा दिया। पर वहां भी खून खराबे का दौर जारी था, तो फिर पूरा परिवार राजस्थान के रतन नगर में आकर बस गया। रतन नगर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 8वीं पास करने के बाद कक्षा 9 की पढ़ाई बागला स्कूल चुरू से हॉस्टल में रहकर शुरू की। तत्पश्चात रामगढ़ शेखावाटी के आर्यन रुइया कॉलेज से श्री बुधिया जी ने मैट्रिक पास किया। इसी बीच उनके पिताजी कपड़ा व्यवसाय के लिए पंजाब से जयपुर आ गए और पूरा परिवार जयपुर आकर बस गया। यहाँ पर हरि प्रसाद जी महाराजा कॉलेज में सुबह बीकॉम की पढ़ाई करते थे और दिन में दुकान में काम करते थे। बीकॉम की डिग्री हासिल कर वे 3 सुकिया आसाम आकर बस गए। वहीं पर 10 मई 1959 को श्री बुधिया जी की शादी उमा देवी से हो गई। शादी के 5 दिन बाद 15 मई 1959 को श्री बुधिया जी ने स्टील वर्थ नामक एक कंपनी में ऑफिस असिस्टेंट के रूप में अपने कर्म जीवन की शुरुआत की। श्री बुधिया जी के सुख, दुख, संघर्ष और सफलता में अर्धांगिनी, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती उमा जी बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की हैं। बहुत अच्छा लगता है जब उनकी कहीं भी बड़ाई सुनती हूँ और मतलब ये आप कुछ कर रहे हैं, सोशल वर्क कुछ भी कर रहे हैं, सुन के बड़ा अच्छा लगता है। मन में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं ऐसे एक आदमी की पत्नी हूँ जो जिसका कि सब पसंद करते हैं। मैंने शादी के बाद से ही देखा कि ये अपने पूरे परिवार का, अपने माता पिता का और सगे संबंधियों का, सबका पूरा ध्यान रखते थे कि सबको, किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं हो, उस बात में सबसे आगे रहते थे। उनका पूरी हेल्प करने की चेष्टा करते थे और अभी भी सबकी, अपने भाई बंधुओं की सबकी हेल्प करना चाहते हैं। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 5 बजे मैं रेडी हो जाता हूँ और 5 से लेके 5:30 पौने 6 तक एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। उसके बाद में मैं और वाइफ दोनों हम लोग साथ में विक्टोरिया जाते हैं। 1 घंटे की मॉर्निंग वॉक होती है। अब मॉर्निंग वॉक दैट इज़ ए गुड सॉर्ट ऑफ हमारे लिए एक तरह से शौक कहिए, एक वातावरण ऐसा कहिए कि जिसमें खूब हंसते बोलते हैं, बराबर के दोस्त होते हैं, सब तरह की दुनियादारी की बातें उस 1 घंटे में हो जाती है। इतने व्यस्त रहने के बावजूद भी हरि प्रसाद जी अपने परिवार के लिए पूरा समय निकालते हैं और उनके परिवार को भी उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। श्री हरि प्रसाद जी आज अपने जीवन के इस मकाम पर पहुंचने के बाद अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने माता पिता के द्वारा मिले संस्कारों को देते हैं।
हरिप्रसाद जी की 4 पुत्रियां हैं, जिनके नाम रीता, नीता, मीता एवं स्वाति है, एवं एक पुत्र है जिन पर हरिप्रसाद जी को गर्व है कि उनकी विरासत को उसने काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और वे हैं श्री संजय बुधिया। मैं और पापा जी 1 और 11 की जोड़ी हम लोग कहते हैं। एक्चुअल में बोला जाए तो पापा जी बेस हैं और मैं फेस हूँ। उन्होंने ज़िंदगी में बड़ी कड़ी मेहनत की है और आज भी कर रहे हैं। हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में आज सब जानते हैं कि वो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क आज की तारीख में करते हैं। सुबह हम लोग साथ आते हैं, साथ ही खाना खाते हैं और रात को साथ वापस जाते हैं। तो ये सब समझ सकते हैं कि काम के प्रति कितनी उनकी निष्ठा और कितना अनुशासन है। हरिप्रसाद जी के पिताजी स्वर्गीय ब्रजलाल जी बुधिया ने शिक्षा के महत्व को समझा था और जयपुर के अजमेर रोड पर कमला देवी बुधिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 1953 में स्थापना की। इसमें कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती है। हरिप्रसाद जी ने रतन नगर में लड़कियों की उच्च शिक्षा का अभाव देखकर श्री ब्रजलाल बुधिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नामक स्कूल की स्थापना की। जिस स्कूल में बुधिया जी ने स्वयं अपने जीवन की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी, उसको भी एक नए भव्य भवन में तब्दील कर एक आदर्श स्थापित किया है। शिक्षा के प्रति योगदान को सराहते हुए राजस्थान सरकार ने उन्हें 3 बार भामाशाह अवार्ड से नवाजा है। दो 2016 में कोलकाता में स्वर्णिम इंटरनेशनल स्कूल के नाम से श्री बुधिया जी ने एक स्कूल की स्थापना की। प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान द हेरिटेज स्कूल ने आज बंगाल में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। श्री बुधिया जी इसके ट्रस्टी के साथ साथ हेरिटेज बिजनेस स्कूल के चेयरमैन भी हैं। तिनसुकिया में एक परोपकारी और सामाजिक कार्य करने की इच्छा श्री बुधिया जी के मन में हमेशा रही। उन्होंने तिनसुकिया असम में RC अग्रवाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट की स्थापना की। श्री विशुद्धानंद अस्पताल और श्री विशुद्धानंद सरस्वती मारवाड़ी अस्पताल में गरीब मरीजों के लिए इनके द्वारा बेडों की व्यवस्था रहती है। हरिप्रसाद जी ने प्रेरणा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से अंतिम संस्कार हेतु विभिन्न घाटों का आधुनिकीकरण कर मृतक के परिजनों के बैठने, जल, स्वच्छता आदि की उत्तम व्यवस्था की है। श्री बुधिया जी अनेक प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मेरे ये तीनों इनिशिएटिव्स मेरी कड़ी मेहनत का नतीजा है, पर इसके पीछे पापा जी का प्रोत्साहन सदा रहा। मुझे प्रेरित किया उन्होंने एक बेटी की तरह। उन्होंने अपनी व्यस्तता के बावजूद अपने जीवन पर जीवन एक रंग अनेक नामक एक पुस्तक भी रचित की है, जिसे सभी ने बहुत सराहा है। सबसे पहले अपने माता पिता को आदर्श मानकर और उनको कोई भी तरह से दुखित नहीं करके, उल्टा जितना हो सके उनके काम में, उनके व्यवहार में सहायक बनना चाहिए। साथ ही में आदमी को जैसे 4-5 क्वालिटीज़ होती है बढ़ने के लिए, वो 4-5 क्वालिटीज़ को जितना भी हो सके वो आदमी को अडॉप्ट करके उनका पालन करना चाहिए, जिसमें हार्ड वर्किंग, साथ में लगन सही होनी चाहिए, रास्ता सही होना चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि यदि ये 4-5 क्वालिटीज़ आदमी लेके आगे बढ़ता है तो सफलता उसको चूमेगी। आदमी को सफलता के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा।